अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको इस्लामियत की तीसरी जमात का काम स्टार्ट करेंगे और किताब का नाम है इस्लाम। आज इसका हम तीसरी जमात का चैप्टर नंबर हम 4 स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको प्रीवियस वक्त पहले हम थोड़ा सा देख लें। सबसे पहले हमने क्या किया था नंबर 1 पे। सबसे पहले हमने किया था ईमान की बुनियादी बातें, ये हमारा यूनिट नंबर 1 था। उसके बाद मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे और आपको एज ए होमवर्क टास्क दिया गया था। नंबर 2 पे हमने क़यामत किया। इसका सारा आपको बुक वर्क और नोट्स वगैरह कॉपी पे प्रोवाइड किए गए, जो कि आप अपनी घरों में कॉपी पे बैठ करना था। फिर हमने नंबर 3 कुरान मजीद पढ़ा था। इसके भी आपको नोट्स दिए गए थे और आपको बुक वर्क दिया गया था, जो कि आपने अपने घरों में बैठ के उसको नोट डाउन करना था। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो सा जी नमाज और तरीक़ा नमाज और तरीक़ा नमाज, जो कि हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है नमाज़ पढ़ना। और नमाज हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। नमाज दीन का स्तून है, नमाज मोमिन की मिराज है और नमाज आँखों की ठंडक है। ये नबी वसल्लम ने फरमाया है। नमाज क्या है? हर मुसलमान पर 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है। ये नमाज एक इबादत है। ये इबादत किसकी? ये अल्लाह की है। और जो किसके लिए हम करते हैं? अल्लाह ताला के लिए करते हैं। और ये हर मुसलमान पर, छोटे बड़े बूढ़े, सब पे फ़र्ज़ है। नमाज हर मुसलमान पर 5 वक्त की फ़र्ज़ है। नमाज हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा है। ये किसकी तरफ से हमें तोहफ़ा मिला है? अल्लाह ताला ने दिया। जो किसके थ्रू हमें मिला था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लेके आए थे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी अज़म वसल्लम के ज़रिए हमें नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखाया। पहले हमें नमाज का नहीं पता था क्या चीज़ है, लेकिन किन्होंने हमें ये तरीका सिखाया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो करके दिखाया और नमाज़ पढ़ने का तरीका बताया। नमाज बंदे का अल्लाह से राब्ता का ज़रिया है। अल्लाह ताला इससे इस तरह बात करने में हमें सुकून मिलता है और लुत्फ़ आता है। ये नहीं कि अम्मी अबू उस्ताद के डर से बस जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी और खेल कूद में लग गए। नमाज का एक अपना एक एहतराम और तरीका है, जिसके बारे में जानना मुसलमान के लिए ज़रूरी है। यानी कि नमाज को ठहर ठहर के आराम से अदा करना चाहिए। रुकू सजदा और जहाँ भी आपने नमाज को पढ़ा है वहाँ पे उसको प्रॉपर पुरसुकून अंदाज के साथ आपने ठहर के हर चीज़ को अदा करना है। जल्दी जल्दी तेज़ी तेज़ी वाली नमाज को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता और उस नमाज का ना आपको सवाब मिलता है, ना ऐसी इबादत और इस नमाज का आपको कोई फ़ायदा है। आए हम आपको नमाज का तरीका बताते हैं। आप पिछली किताबों में नमाज़ों के औक़ात रख्तों के साथ वज़ू करने का तरीका सीख चुके हैं। आप ये सीखने की नमाज कैसे पढ़ते हैं, नीयत कैसे करते हैं, किबला क्या है और नमाज के आदाब हैं। ये आपको एक पिक नज़र आ रही होगी कि देखिए एक बच्चा जो सा है वो नमाज अदा कर रहा है। इसके अंदर आपको जब बताया जाएगा नमाज क्या चीज़ है, ये इबादत होती है अल्लाह की, उसको कैसे अदा करना है। सबसे पहले हम कैसे नियत करते हैं, जाए नमाज को हम किस तरफ बिछाते हैं, किबला रू होकर फिर हम नमाज के आदाब कि हमें नमाज को किन तरीक़ों के साथ अदा करना है। सबसे पहले हम नियत करते हैं। नमाज शुरू होने से पहले हम लोग नियत करते हैं। नियत क्या जी? पहले कोई भी, जैसे हम काम, कोई भी इरादतन काम करते हैं, दिल में किसी भी काम के करने के इरादे को नियत कहा जाता है। उसको नियत कर, आप दिल में, आप कहीं भी कोई काम, घर का भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी दिल में इरादे नियत करते हैं और उससे आपकी नियत होगी तो आप उस काम को अदा करें। नमाज का भी उसी तरह है। जब भी आप कोई काम नमाज अदा करते हैं, पहले हम दिल में या दिमाग में उसकी नियत की जाती है, ताकि फिर हम अपनी नमाज को स्टार्ट करते हैं। तो हम दिल में इरादा होने के साथ साथ ज़बान से दोहरा लेना बेहतर है। पाक साफ जगह पर खड़े होकर नमाज की नियत करें। नियत हमेशा एक सी होती है। नमाज सिर्फ नमाज का नाम बदलता है और फ़र्ज सुन्नत नफल के अल्फाज बदलते हैं। सिर्फ नियत में फ़र्ज सुन्नत नफल होता है, ज़रूरी होता है, लेकिन क्या होता है, नमाज एक जैसी है लेकिन अल्फाज के बदलते जाते हैं। फ़र्ज नमाज, फजर की नियत करता या करती हूँ। 2 रकत फजर नमाज फ़र्ज, अल्लाह वास्ते, अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा की तरफ, तकबीर क्या जी? फिर दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं, अल्लाह अकबर कहकर औरतें सीने पर हाथ बांधें और मर्द नाफ के ऊपर हाथ बांध लें। इसी तरह हम सना पढ़ते हैं। सना ये नियत होती है, कलमात होते हैं जो अल्लाह ताला की तारीफ़ को बयान करते हैं। हाथ बांधने के बाद अल्लाह ताला की तारीफ़ के जो कलमात पढ़ते हैं इसे सना कहते हैं। और उसके बाद तौज़ होता है। तौज़ किससे कहते हैं? सना के बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना तौज़ कहलाता है। उसके बाद तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तो बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आपको जो भी आप काम शुरू करें तो उससे पहले आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना चाहिए और इसको तस्मिया कहते हैं। क़याम, तस्मिया के बाद खड़े होकर सूरत फातिहा, दूसरी सूरत पढ़ना क़याम कराता है। आप सूरत फातिहा, सूरत कौसर, सूरत से कुल वल्लाह जो भी पढ़ना चाहते हैं, छोटी सूरत आपको आती है, अदा कर सकते हैं। रुकू, क़याम के बाद दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर झुकने के रुकू कहते हैं। रुकू में जाकर कम से कम 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं। तस्मी, रुकू से खड़े होते ही समीउल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लाकल हम्द पढ़ते हैं। सजदा, अल्लाह अकबर कहते हुए अपने माथे और नाक को ज़मीन पे इस तरह टेकना कि माथा दोनों हाथों की उंगलियों के बीच हो और इस वक्त सुब्हान रब्बी आला 3 मरतबा पढ़ते हैं। इस तरह दूसरा सजदा भी करते हैं। कादा,
سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں. ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کیا کیا جاتا ہے جس میں تحیات کے بعد درود ابراہیم دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف گردن موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں. یہ نماز کے بعد کی مانگنے کی دعا ہے اور اس کے دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا چاہیے. پھر آپ کو دعا مانگنی ہے اور دعا مانگنے کے بعد آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس طرح آپ کی دعا اور نماز ختم ہو جائے گی. بغیر درود شریف کے نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی. یہ لیں اس کے نوٹس ہیں، یہ آپ کے کویشچنز ہیں. نماز اور طریقہ نماز، سوالات کے جوابات لکھیں. نماز کیا ہے؟ نماز کی مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے؟ نماز ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے. نماز بندے کا اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے. حضور نے نماز کے بارے میں جو فرمایا ہے ان میں سے 3 باتیں لکھیں. جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اذان و امامت کے دوران کی گئی دعا بھی رد نہیں کی جاتی. پرچہ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. کیا آپ کی نماز معاف ہے اگر آپ ساحل سمندر پکنک پہ منا رہے ہیں یا کھیل کود میں آپ بیمار ہیں یا آپ جہاں بھی کہیں بھی کسی بھی صورت کسی بھی لمحے آپ کو نماز معاف نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کے آداب بتائیں جی. باوضو ہوں، پاک صاف ہوں، منہ قبلہ کی طرف ہو، نظریں جھکی ہوں، اور نماز پڑھتے کہ میں نماز پڑھنے کے آداب کو یاد رکھنا چاہیے. اس کے بعد آپ کا ورک پیج ہے جو کہ آپ نے اپنے گھروں سے کرنا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ انہوں نے آپ کو الف با پیڈ دیا ہوا ہے، اوپر نیچے دیا ہوا ہے، اور آپ اس کو آپ نے ترتیب کے ساتھ اپنی کاپیز کے اوپر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ آپ کی بکس پہ کرنا ہے آپ نے، یہ آپ کا بک ورک ہے. جو یہ انہوں نے ترتیب کے ساتھ نہیں لکھا لیکن آپ نے اس کو ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے. پہلے کیا کرنا چاہیے، پھر کیسے کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع کیسے کرنا ہے، پھر سجدے میں کب آئیں گے، پھر عطیات کب اس ٹائم پڑھیں گے. اس کے بعد یہ آپ کی فلنگ بلینکس ہیں، یہ آپ کی بک ورک ہیں. یہ بھی آپ نے ادا لکھنی ہے، کاپی پہ لکھ لیں، ساتھ بک میں لکھ لیں. آپ کو جو سوال دیے جاتے ہیں وہ آپ نے کاپی پہ بھی لکھنے ہیں اور آپ نے بک پہ بھی لکھنے ہیں. یہ آپ کا ایز اے ہوم ورک ٹاسک ہے، اور جب آپ لوگ اسکول واپس آئیں گے تو آپ کے کام کو چیک کیا جائے گا. تھینک یو.